दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मार्क जकरबर्ग जैसे करोड़पति जिनकी नेट वर्थ 72.6 बिलियन डॉलर्स हैं, वो हर रोज सेम तरीके के कपड़े क्यों पहनते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 72.6 बिलियन डॉलर्स होते कितने हैं? चलिए 72.6 बिलियन डॉलर छोड़िए, 1 बिलियन डॉलर कितने होते हैं? चलिए डॉलर भी छोड़िए। दोस्तों, अगर आपके पास 1 बिलियन रुपीस हैं और आप हर महीने 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो आपको 833 साल लगेंगे उस 1 बिलियन रुपीस को खर्च करने के लिए। तो ऑब्वियसली ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है नए नए अच्छे फ्लैशी कपड़े खरीदने के लिए। दोस्तों, जब एक इंटरव्यू में मार्क जकरबर्ग से पूछा गया कि आप हर रोज सेम तरीके के कपड़े क्यों पहनते हैं, वो ही ब्लू जीन और ग्रे टी शर्ट, तो इस पर मार्क बोले कि मैं बहुत लकी हूं कि फेसबुक 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को सर्व कर रहा है, इसलिए मैं अपनी हर एनर्जी सिर्फ फेसबुक पर ही लगाना चाहता हूं और बाकी सारे यूजलेस काम और डिसीजंस में कोई एनर्जी खत्म नहीं करना चाहता। अब इन बातों पे एक बिलो एवरेज माइंड को ऐसा लगता है कि यार इतनी कितनी एनर्जी सेव कर लेंगे अगर हम हर रोज सेम ही कपड़े पहने, ये तो यूजलेस है। लेकिन सिर्फ मार्क जकरबर्ग के अलावा बहुत सारे ऐसे फेमस लोग हैं जो इसी थ्योरी पे बिलीव करते हैं और हर रोज सेम कपड़े पहनते हैं। इनमें शामिल हैं एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, वोग मैगजीन की फैशन एडिटर कैरी डोनावन, बहुत ही फेमस फ्रेंच आर्किटेक्ट जीन नॉवेल और एक म्यूजिक लेजेंड जॉनी कैश। तो चलिए हम भी देख लेते हैं ये एग्जैक्टली थ्योरी है क्या, और क्या हम भी इन सक्सेसफुल लोगों की इस थ्योरी से कोई बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, ये सब एक बहुत सिंपल थ्योरी में बिलीव करते हैं, जो कि ये है कि हम सबके पास एक मोबाइल की बैटरी की तरह बहुत ही लिमिटेड एनर्जी है, और जैसे जैसे हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो किसी चीज के बारे में सोचना हो, कपड़े धोने हो, खाना बनाना हो, शूज पहनने हो, इन सब में वो एनर्जी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अब लाइफ में जीतने की सिर्फ इतनी गेम है कि इससे पहले कि आपकी सारी एनर्जी डिप्लीट हो, खत्म हो, आप वो सारी एनर्जी किन कामों पे लगाते हैं? क्या आप हाईएस्ट प्रायोरिटी के टास्क पहले करते हैं या फिर यूजलेस काम, अनप्रोडक्टिव काम पहले करते हैं? चलिए दोस्तों, हम आपको बहुत ही सक्सेसफुल और अमीर लोगों की 4 और स्ट्रेटजीज बता देते हैं जिसे वो अपनी ब्रेन पावर को कंजर्व करके बचा के रखते हैं और सिर्फ यूजफुल और मोस्ट प्रोडक्टिव कामों पर ही खर्च करते हैं। इनमें सबसे पहली स्ट्रेटजी आती है ऑटोमेट द स्मॉल स्टफ। दोस्तों, हर एक चीज, चाहे वो एक मेंटल डिसीजन हो या आपकी मसल से किया हुआ काम, ये सारी की सारी चीजें आपके ब्रेन से एनर्जी कंज्यूम करती हैं। तो अगर आप ये एनर्जी बचाना चाहते हैं तो हर छोटे काम आप ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी किसी और से करवा सकते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई करना। अगर आप इन सब चीजों को ऑटोमेट कर देते हैं तो आप अपनी सारी एनर्जी बाकी इंपॉर्टेंट चीजों में लगा सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है इस टाइम आप स्टूडेंट हो या फिर आपकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी ना हो कि आप ये सारे काम करने के लिए कोई हेल्पर रख सकें, लेकिन हर समय आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप अपनी सारी एनर्जी अपने मोस्ट प्रोडक्टिव कामों से, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस में ही लगाएं, चाहे कोई और छोटे काम छूट भी जाए। क्योंकि दोस्तों, इसी सेम मैसेज को डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट तरीकों से बताया हुआ है। चाहे आप एक बहुत ही फेमस बुक डोंट से यस इफ यू वांट टू से नो की बात कर लें, 80-20 प्रिंसिपल की बात कर लें, या फिर द वन थिंग की बात कर लें, ये सारी किताबें और ये सारे फेमस ऑथर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी मैसेज को एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं, कन्वे करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सेकंड मैसेज आता है क्रिएट एन इंटरनेट रूल। दोस्तों, वैसे तो ये आइडल केस होगा कि अगर आप अपने सारे सोशल अकाउंट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सबको बंद कर सकें, तो इससे बेहतर चीज कोई हो नहीं सकती। लेकिन इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल डिसिप्लिन चाहिए और साथ में हम सबको सोशल भी रहना है। तो एटलीस्ट हम जो कर सकते हैं वो ये है कि एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि दिन में सिर्फ 2 बार या 3 बार ही हम सोशल अकाउंट्स खोलेंगे, और वो भी सिर्फ 15-15 मिनट के स्लॉट्स में, या फिर शाम को 7 to 8 खोलेंगे। अगर हम ये प्री डिफाइंड टाइम डिसाइड कर लेते हैं तो इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी बची रहती है, जो कि हम प्रोडक्टिव लाइफ चेंजिंग डिसीजंस में लगा सकते हैं। दोस्तों, थर्ड टिप आती है ईट द राइट फूड। दोस्तों, अगर हमें पूरी तरह अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है तो सिर्फ हमें एक ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। दोस्तों, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि सफिशिएंट एनर्जी पाने के लिए हमें स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लीन प्रोटीन और अनसैचुरेटेड फैट्स ही लेने चाहिए।
दोस्तों, स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जबकि दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स आपको एक स्पाइक ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और अगर आप उस टाइम तक वो एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पाए तो वो सारा आपकी बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाता है। तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं दलिया, ओटमील, स्वीट पोटैटो, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड वगैरह, जबकि एग व्हाइट्स और सोया चंक जैसी चीजें आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेगी और पीनट या पीनट बटर आपको अनसैचुरेटेड फैट्स प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, फाइनल स्ट्रैटेजी आती है कंट्रोल योर ब्रेन। दोस्तों, उन चीजों के बारे में सोचते रहना जिनको आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते इज अ ह्यूज वेस्टेज ऑफ मेंटल एनर्जी। इसलिए हमें नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना चाहिए और पॉजिटिव थॉट्स पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अब हम में से मैक्सिमम लोगों ने अपने ब्रेन को इतना ट्रेन नहीं किया है कि वो अपने थॉट्स को चेंज कर सके। तो ये क्वालिटी अचीव करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, जिसके लिए मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स चाहिए होते हैं पर डे, ताकि हम अपनी मर्जी से अपने थॉट्स को डाइवर्ट कर सकें। दोस्तों, मेडिटेशन के ऊपर हम एक पूरी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और उन एक्सरसाइजेस को सीख सकते हैं, जिससे आप अपने थॉट्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं और खुद में कौन सी क्वालिटीज, कौन सी स्किल्स अचीव करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के काम आ सकता है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले हफ्ते हम दोबारा आपसे मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।